परीक्षा पर चर्चा 2026। प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्दी बोर्ड एग्जाम होने वाली हैं। एग्जाम केवल एक परीक्षा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। इस बार परीक्षा को डर की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखें। आप अपनी तैयारी में स्मार्ट बने और तनाव को अलविदा कहें। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। आइए अब हम लोग समस्याओं के समाधान के स्वरूप पर थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं कि जो छात्रों की समस्याएं हैं बोर्ड परीक्षा के दौरान, उसका निराकरण कैसे हो सकता है। बिल्कुल, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में। यह परीक्षा है आपका संपूर्ण जीवन में, अतः उतार चढ़ाव लगा रहता है। आप मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। आइए कुछ समस्याओं के समाधान पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे संतुलित अध्ययन योजना, यानी कि बैलेंस स्टडी प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक प्रभावी टाइम टेबल बनाएं जिसमें पढ़ाई और आराम दोनों हो। कठिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें और हो सके तो एनसीईआरटी किताबों से पढ़ें। घर पे सकारात्मक माहौल हो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो। जो गार्जियन या पेरेंट माता पिता हैं, वह बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें। उनकी तुलना दूसरों से न करें और उनको भावनात्मक सहारा दें, क्योंकि मछली आसमान में नहीं तैर सकती और पंछी समुद्र में नहीं उड़ सकते। तो सभी माता पिता से मेरा यही निवेदन है कि बच्चों की आंतरिक शक्तियों को पहचानें, उनको सपोर्ट करें, उनकी तुलना दूसरों से न करें और उनको भावनात्मक सहारा दें। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बच्चों में तनाव, चिंता, आत्मविश्वास की कमी और भविष्य की अनिश्चितता जैसी समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान अच्छी तैयारी, संतुलित दिनचर्या जैसे कि नींद, खान पान, व्यायाम, सकारात्मक माहौल, टाइम मैनेजमेंट और माता पिता की भावनात्मक समर्थन। अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अतः आपको अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है कि परीक्षा के दौरान आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, पौष्टिक भोजन, हल्का व्यायाम और जंक फूड, फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम के दौरान। जब कभी आपको तनाव फील हो, स्ट्रेस हो, गहरी सांस लें और डीप ब्रीथिंग करें। हो सके तो थोड़ा समय योग का अभ्यास करें। घड़ी पे करें या प्राकृतिक वातावरण में, घर की लॉन वगैरह, छोटा सा गार्डन अगर है घर में तो वहाँ कर सकते हैं, या घर के अंदर भी आप थोड़ा टाइम व्यायाम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर पे ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए परीक्षा का माहौल बना करके। आपको घर पे एक परीक्षा जैसा माहौल बना करके जो मॉक टेस्ट हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में आसानी होगी। स्मार्ट स्टडी, अब रटने के बजाय आप सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझने और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए। समय बहुत अल्प है बच्चों, समय बहुत कम है, तो रटिए मत, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझिए और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करिए। अगला जो आपको ध्यान देना है, अगली बात जिस पे आपको ध्यान देना है वह है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा में
पहले आसान प्रश्नों को हल करें, फिर आप धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ते जाएं। और एक लास्ट में जो आपको सलाह व्यक्तिगत रूप पे देना चाहूँगा वह यह है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान जितना भी हो सके स्क्रीन टाइम आप लिमिटेड ही रखें, अर्थात सोशल मीडिया पे अनावश्यक मोबाइल ऐप्स और मोबाइल पे समय ना बिताएं, जिससे आपको अच्छी नींद आ जाए और आप परीक्षा में तरोताजा फील हो और आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहिए और परीक्षा पे अवश्य अगर आप इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे और आपका रिजल्ट। आप सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं व शुभाशीष। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को बताई गई इन सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है और जरूर ही उपयोगी होगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द हम लोग परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत संवाद सेगमेंट में बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित जो भी छात्रों की समस्याएं और दुविधाएं हैं उनके उत्तर लेकर के आने वाले हैं। संवाद सेगमेंट में हम प्रयास करेंगे कि आप सभी छात्रों के विषयवार सब्जेक्ट वाइज जो भी दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं बोर्ड परीक्षा को लेकर के उनका उत्तर उपलब्ध कराया जाए।